find the value of sine 57 degree over sine 12 degree plus cos 12 degree. Sin 57 over sin 12 plus cos 12, इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं 57 एंड 12, इनका आपस का रिलेशन देखें, क्योंकि 57 की वैल्यू तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे और ना ही 12 की। बट इन दो एंगल्स में ख़ास बात क्या है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो 45 है। तो इसलिए मैं, चूँकि 45 की वैल्यू हमें मालूम है, तो 57 को मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस 12। जो न्यूमरेटर पे 57 है तो मैंने साइन 45 प्लस 12 लिख दिया। प्लस कॉस 12। चेंज आपने न्यूमरेटर पे किया, सिर्फ 57 को लिखा 45 प्लस 12। और अब एक्सपेंड कर दो ऊपर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे न्यूमरेटर पे? साइन ऑफ ए प्लस बी, दो एंगल्स का सम है, और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर पे साइन 12 प्लस कॉस 12। आपने न्यूमरेटर पे फॉर्मूला यूज किया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बन गया अब ये? साइन 45 1 बाई रूट कॉस 45 1 बाई रूट 2 साइन 12, और डिनोमिनेटर पे साइन 12 प्लस कॉस 12। आप देखो न्यूमरेटर पे हम कॉमन ले सकते हैं 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कॉमन लेकर लिखा कॉस 12 प्लस साइन 12, और डिनोमिनेटर पे है साइन 12 प्लस कॉस 12। ऑब्वियसली ये सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू हो गया 1 बाई। Next question. Prove that cos m plus n theta cos m minus n theta plus plus n theta sin m minus n theta is equal to cos 2n theta। ये प्रूफ करना। जितना मुश्किल लग रहा है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से आप एक बार देखेंगे तो बहुत आसान है, सिर्फ देखने का लंबा चौड़ा लग रहा है। हो गया? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप m प्लस एन थीटा को a बोल दो और m माइनस एन थीटा को b बोल दो, यानी हम क्या कर रहे हैं? m प्लस एन थीटा की जगह पे a रख दे रहे हैं, m माइनस एन थीटा की जगह पे b रख दे रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा?
लेफ्ट हैंड साइड अब बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, हो जाएगा नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जहां पे m प्लस एन थीटा उसे a लिख दिया, m माइनस एन थीटा को b लिख दिया, तो फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो क्या जाता है कॉस ए माइनस, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और अब देखो अगर आप a में से b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा कॉस ए की वैल्यू है m थीटा प्लस एन थीटा और b की वैल्यू है m थीटा माइनस एन थीटा। a की जगह पे रख दिया आपने m थीटा प्लस एन थीटा, b की जगह पे m थीटा माइनस एन थीटा, तो ये थीटा हो गया कैंसिल, बचा क्या आपके पास कॉस 2n थीटा, और यही राइट हैंड साइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे prove that tan alpha plus beta minus tan alpha minus beta over 1 plus tan alpha plus beta into tan alpha minus beta tan 2 beta, ये प्रूव करना। हुआ ये सिमिलर क्वेश्चन है जो भी आपने लास्ट वाला किया। देखो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस बीटा को ए रख दो और अल्फा माइनस बीटा को बी रख दो, लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा है उसको ए बोल दूं और अल्फा माइनस बीटा को बी बोल दूं, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए tan बी, और हो जाएगा नहीं tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए tan बी। और ये तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ये tan ऑफ ए माइनस बी, tan ऑफ ए माइनस बी को हम लिखते हैं tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए tan बी। तो दिस इज इन फैक्ट tan ऑफ ए माइनस बी। और अब ये हो गया tan ए की जगह पे हमने वापस लिख दिया अल्फा प्लस बीटा और बी की जगह पे अल्फा माइनस बीटा। ए इज अल्फा प्लस बीटा, बी इज अल्फा माइनस बीटा, तो गया हो क्या गया ये tan 2 बीटा, और यही राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन prove that cos of a plus b over cos of a minus b, this is equal to 1 minus cot a cos b over 1 plus cot a cos।
ये दोनों ही साइड से हो जाएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी लेकर चलें। मैं राइट हैंड साइड लेकर चलूँ। देखो राइट हैंड साइड है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 और डिनोमिनेटर पे कॉट ए कॉट बी प्लस 1। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, तो कॉट ए को लिख दो कॉस ए ओवर साइन ए, कॉट बी को लिख दो कॉस बी ओवर साइन बी। तो दिस इज कॉस ए ओवर साइन ए, कॉस बी ओवर साइन बी माइनस 1। ठीक है, ये काम डिनोमिनेटर पे भी कर दिया, कॉस ए ओवर साइन ए कॉस बी ओवर साइन बी प्लस 1। ना आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो न्यूमरेटर पे आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन और डिनोमिनेटर पे होगा कॉस ए कॉस बी प्लस हो गया नहीं, ऊपर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नीचे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो दोनों फॉर्मूला ही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या लिखते हैं हम, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ये लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी। और देख सकते हो यही लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that tan square alpha minus tan square beta, this is equal to sin of alpha plus beta sin of alpha minus beta over ये आपको प्रूफ करना है। दोनों ही साइड से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी लेकर चले। सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूं तो ये tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर, ये आप देख ही रहे कि राइट हैंड साइड पे साइन एंड कॉस के टर्म में लिखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन से भी हिंट मिल जाता है आपको कि क्या करना है। लेफ्ट पे tan है, राइट पे साइन कॉस है, तो सीधी बात है कि tan को हमें साइन एंड कॉस के टर्म में लिखना है। तो tan को मैंने साइन ओवर कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर। देन tan स्क्वायर बीटा को लिख दिया स्क्वायर बीटा ओवर कॉस स्क्वायर बीटा। बोलो ठीक है, ये ध्यान दोगे इधर ना। डिनोमिनेटर पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, न्यूमरेटर पे आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक लिखा हुआ नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। नो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जो है वो तो आ गया, डिनोमिनेटर में तो ही लाना है आपको कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। दैट मीन्स अब जो भी चेंज है वो न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पे देखो तो न्यूमरेटर पे आप इसको पढ़ सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को पढ़ लो ए स्क्वायर पहले वाले टर्म को, और दूसरे वाले टर्म पूरे को पढ़ लो बी स्क्वायर। पढ़ सकते हो ना इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फैक्टराइज करके क्या लिखते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर फैक्टराइज करके क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा एंड देन साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बोलो होगा ही नहीं, नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो होगा फैक्टराइजेशन। अगर आप इस पूरे को पढ़ लेते हो ए स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर, ये बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने पहले लिखा ए प्लस बी, यानी इन दोनों का सम स्क्वायर हटाकर, और फिर ए माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस, तो ये तो सीधा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, तो ये हो गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, तो सॉरी ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और वो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ऊपर हो गया ये साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, और देख लो यही राइट हैंड साइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of cos 27 degree minus sin 27 degree over cos 27 degree plus sin 27 degree is multiplied by cos 27 minus sin 27 over cos 27 plus sin 27 multiplied by cot 18। अगेन ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम है 45। आप देख सकते हैं 27 एंड 18 45 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 18 को लिख दे रहा हूँ 45 माइनस 27 और उस पर फॉर्मूला लगा देंगे cot a माइनस बी का। cot a माइनस बी का फॉर्मूला देख लो, क्या लिखा था आपने, cot a cot b प्लस 1 ओवर cot b माइनस cot। इनको कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। cos 27 माइनस sin 27 cos 27 प्लस sin 27, इसको तो ऐसे ही रहने दे। हम यहां पे कर रहे हैं cot a माइनस बी, cot a माइनस बी cot b प्लस 1 ओवर cot b माइनस cot b। क्या फॉर्मूला आपने लगाया, cot a cot b प्लस 1 ओवर cot b माइनस cot a। cos 27 माइनस sin 27 cos 27 प्लस sin 27। ना यहाँ पे cot 45 डिग्री, ये तो 1 हो जाएगा, और बाकी जो cot 27 है उसको मैं cos 27 ओवर sin 27 लिख सकता हूँ। तो cos 27 ओवर sin 27 प्लस 1 cos 27 ओवर sin 27 माइनस, बोलो सही है। cot 45 को 1, cot 27 को cos 27 प्लस sin 27 cot, और अब देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे।
कैंसिल हो रहे हैं नहीं, क्योंकि यह 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो आएगा cos 27 प्लस sin 27 जो इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे आएगा cos 27 माइनस sin 27 जो इसको कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए क्या क्या। और उसको उनको खोला फिर, हाँ वैसे भी हो जाएगा, मतलब उसमें कोई 4 जगह पे आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, इसमें एक जगह पे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्योंकि दोनों का सम 45 है, तो या तो आप 27 और 18 का सम 45 है, तो या तो आप 18 को लिख दो 45 माइनस 27, या 27 को लिख दो 45 माइनस 18। अगर आप 27 को 45 माइनस 18 लिखते हैं तो 4 जगह पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हो जाएगा वैसे उससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। tan अल्फा tan बीटा, if tan alpha tan beta is equal to -2/3, tan alpha tan beta is equal to -2/3, then find the value of cos of alpha plus beta over cos of alpha minus beta। गिवन है कि tan अल्फा tan बीटा -2/3 है, आपको चाहिए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर cos ऑफ अल्फा माइनस। हो गया। देखो पहले जो गिवन है उसको देखिए। गिवन है tan अल्फा tan बीटा -2/3। tan को अगर आप साइन होगा साइन अल्फा साइन बीटा ओवर cos अल्फा cos बीटा -2/3। बोलो ठीक है। ये साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2/3 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा। बोलो हो जाएगा नहीं। तो साइन अल्फा साइन बीटा को आप -2/3 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा लिख सकते हैं। और अब जो फाइंड करना है उसको देखते हैं। क्या फाइंड करना था हमें, क्या था? cos अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस, ये फाइंड। फॉर्मूला लगा दो न्यूमरेटर पे cos a प्लस बी, डिनोमिनेटर पे cos a माइनस बी। तो ऊपर हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, डिनोमिनेटर पे cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। से लिखा है। क्या बनेगा ये? cos अल्फा cos बीटा, इसमें sin अल्फा sin बीटा की वैल्यू आपको ये बोला, sin अल्फा sin बीटा की क्या वैल्यू है? -2/3 cos अल्फा cos बीटा। तो sin अल्फा sin बीटा की जगह पे -2/3 cos अल्फा cos बीटा डालोगे तो यहाँ हो जाएगा +2/3 cos अल्फा cos बीटा। बोलो होगा। डिनोमिनेटर पे cos अल्फा cos बीटा -2/3 cos अल्फा cos बीटा। जहां जहां पे sin अल्फा sin बीटा लिखा हुआ था उसकी जगह पे मैंने -2/3 cos अल्फा cos बीटा लिख दिया। बोलो सही है। cos अल्फा cos बीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर कैंसिल हो गया। ऊपर हो गया 1+2/3, नीचे हो गया 1 - 2/3। cos अल्फा cos बीटा न्यूमरेटर पे कॉमन निकल रहा है, डिनोमिनेटर पे कॉमन निकल रहा है, खत्म हो गया वो। तो आंसर क्या बन रहा है इसका? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
prove that tan 70 degree this is equal to 2 tan 50 degree plus tan 20 degree. tan 70 degree is 2 tan 50 plus tan 20, ये आपको प्रूफ करना है। आपको दिख रहा है कि जो तीन एंगल्स हैं इनका आपस में खास रिलेशन है। 70 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 20, या 50 को लिख सकते हैं 70 माइनस 20, या 20 को लिख सकते हैं 70 माइनस 50, यानी किसी एक को तो हम चेंज कर ही सकते हैं इसमें से। तो मैं क्या करूं, देखोगे tan 70 डिग्री को हम tan 50 प्लस tan 70 को क्या लिख दिया मैंने, tan 50 प्लस 20, और अब इसको एक्सपेंड कर दो tan ऑफ a प्लस b के फॉर्म लेते हैं। होता क्या है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan 20 ओवर 1 माइनस tan 20। लेफ्ट पे हमारे पास tan 70 डिग्री, तो tan 70 को ये लिखा जा सकता है tan 50 प्लस tan 20 ओवर 1 माइनस tan 50 tan 20, सही लिखा हुआ है। और अब देखो अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा tan 70 माइनस tan 50 tan 20 tan 70, राइट पे बच गया सिर्फ tan 50 प्लस tan 20। इसने क्या, सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो डिनोमिनेटर वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan 70 माइनस tan 50 tan 20 tan 70, बोलो सही है, ठीक है ना। यहां तक एक खास बात और है इसमें, एक तो ये खास बात था ही कि 70 है 50 प्लस 20, और एक और है कि जो 70 और 20 है इनका सम 90 डिग्री है। तो ये दूसरी, इसमें दो चीजें एक साथ यूज करनी है, ये जो 70 और 20 है इनका सम 90 डिग्री है, और चूंकि इनका सम 90 है तो या तो मैं 70 को लिख दूं 90 माइनस 20, या 20 को लिख दूं 90 माइनस 70 लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा आपका tan 70, ये तो ऐसे रह गया, tan 50 ये भी ऐसे ही रह गया, tan 20 70 को हम क्या लिख, tan 70 को आप tan 90 माइनस 20 लिख सकते हो, और tan 90 माइनस 20 एक्चुअली cot 20 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं। तो tan 70 डिग्री और cot 20 डिग्री दोनों एक ही चीज है, क्योंकि आप tan 70 को 90 माइनस 20 कर दो तो cot 20 बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, tan 50, ये सॉरी गलत लिखा हुआ इधर, क्या ये 20 है, tan 20, और अब देखो यहाँ पे tan 20 इंटू cot 20, ये तो 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, तो बच क्या जाएगा इधर tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, उधर बच गया tan 50 प्लस tan 20। क्योंकि tan 20 इंटू cot 20 की वैल्यू 1 हो गई। और अब देखो आ गया जो आपको प्रूफ करना था, अल्टीमेटली क्या आ गया, tan 70 की वैल्यू माइनस tan 50 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो उधर हो जाएगा 2 tan 50 प्लस tan 20, और यही प्रूफ करना था कि tan 70 डिग्री की वैल्यू होगी 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इसमें ये वाला स्टेप क्रूशियल है कि एक बात और ध्यान रखना था कि जो 20 और 70 है इनका सम 90 है।
tan 70 को लिखा है 90 माइनस 20, यानी tan 70 को लिखा है cot 20, और फिर tan 20 इंटू cot 20 की वैल्यू 1 हो गई। Next question. Prove that tan 5 theta minus tan 3 theta minus tan 2 theta, this is equal to tan 2 theta into tan 3 theta into tan 5 theta। ये प्रूफ करना, tan 5 theta minus tan 3 theta minus tan 2 theta हो गया। सिमिलर है जो अभी आपने किया, उसमें 70 30 50 था, सॉरी 70 50 एंड 20 था, तो आपने कहा कि 70 है 50 प्लस 20। सेम यहाँ भी देख रहे हैं 5 3 2 है, तो मैं 5 थीटा को लिख सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा। बिल्कुल सेम वही चीज दोबारा रिपीट कर दो, आ जाएगा। देखो tan 5 थीटा को मैं tan 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकता हूँ। tan 5 थीटा को क्या लिख दिया, tan 3 थीटा प्लस 2 थीटा। अब ये हो गया tan 5 थीटा। नो राइट साइड पे एक्सपेंड कर दो, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस बी tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, तो होगा ये tan 3 थीटा ओवर 1 माइनस tan 3 थीटा राइट साइड पे आपने एक्सपेंशन किया tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे डिनोमिनेटर वाला जो है ये इधर क्रॉस कर दिया, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट पे होगा tan 5 थीटा माइनस tan 5 थीटा tan 3 थीटा tan 2 थीटा, और राइट साइड पे रह गया tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा। बोलो सही है, और यही तो प्रूफ करना है, बट सिर्फ एडजस्टमेंट कर देनी है। tan 5 थीटा हो गया ये, उधर से tan 3 और tan 2 को इधर ले आए, जो ये tan 3 थीटा और tan 2 थीटा दोनों इसको लेफ्ट पे ले आए, तो क्या हो गया माइनस tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, और ये वाला तीनों इसको राइट पे लेके चले गए तो माइनस से प्लस हो जाएगा ये, तो इसको राइट पे लेके चले गए तो हो गया tan 5 थीटा tan 3 थीटा tan 2 थीटा। और देख लो यही आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 5 थीटा tan 3 थीटा tan 2 थीटा। इनफैक्ट ये जनरल क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी तीन एंगल ले लें जिसमें से दो का सम तीसरे के इक्वल है, ये 2 हो जाएगा। जैसे 5 3 2 की जगह पे मैं 50 30 20 ले लूँ तब भी ये 2 है। 5 3 2 की जगह पे मैं 7 3 4 ले लूँ तब भी ये 2 है, यानी 7 3 थीटा और tan 3। अगर मैं 12 9 और 3 ले लूँ तब भी 2 है, यानी एक tan 12 थीटा, एक tan 9 थीटा और एक tan 3 थीटा तब भी 2 है, यानी एक एंगल बाकी दो का सम है, तो ये आपका रिजल्ट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के prove that tan
52 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री 7 डिग्री सॉरी माइनस tan 7 डिग्री दिस इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना। tan 52 एंड 7, क्या खास बात है इनका जो डिफरेंस है वो 45 डिग्री है, यानी 45 को 52 माइनस 7 लिख सकते हैं, या 52 को 45 प्लस 7 लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप। तो देखिए, तो tan 52 डिग्री माइनस 7 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? tan, बोलो जाएगा नहीं, बोल दीजिए। और अब अगर इसको एक्सपेंड कर दूं tan a माइनस बी के फॉर्मूले पे, tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो क्या हो जाएगा? ये tan 52 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 52 डिग्री, साइड पे तो 1 हो गया tan 45, बोलो सही है। लेफ्ट पे आपने एक्सपेंशन कर दिया tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी इज tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर वाला उधर लेके चले जाऊं, तो tan 52 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री उधर हो जाएगा 1 प्लस tan 52 डिग्री tan 7 डिग्री, बोलिए सही है। और अब इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें, तो tan 52 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री, और उधर से आ गया माइनस tan 52 tan 7, राइट पे सिर्फ 1 को छोड़ दिया। देख लो, यही आपको प्रूफ करना। अनदर प्रूफ, tan 52 माइनस tan 7 माइनस tan 52 tan 7 इज इक्वल टू 1। अगेन 52 और 7 की जगह पे ऐसे कोई भी दो एंगल ले लेते हैं जिनका डिफरेंस 45 है, ये 2 हो जाएगा। यानी 52 एंड 7 की जगह पे 53 एंड 8 ले लूँ तब भी ये 2 हो जाएगा, 54 एंड 9 ले लूँ तब भी ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के if a plus b is equal to 45 degree, then find the value of नंबर 1 में लिखो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, और नंबर 2 में लिखो 1 प्लस tan 1 प्लस tan 20 डिग्री, 1 प्लस tan 25 डिग्री, 1 प्लस tan 35 डिग्री, इन चारों प्रोडक्ट बताएं। 1 प्लस tan 10, 1 प्लस tan 20, 1 प्लस tan 25, 1 प्लस tan 35। a प्लस बी अगर 45 है तो पहले वाले की वैल्यू क्या है, एंड देन दूसरे वाले की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर फर्स्ट वाले को देखो, क्या फर्स्ट वाला 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इसकी वैल्यू चाहिए।
इसकी वैल्यू चाहिए 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी। ए और बी में ख़ास बात सिर्फ ये है कि इनका सम 45 है। कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, एक 1 है दूसरा 44 है, एक 2 है दूसरा 43 है, एक 3 है दूसरा 42 है, मतलब कोई भी दो एंगल है जिनका सम 45 है, ये हमेशा ट्रू होगा। तो चूंकि दोनों का सम 45 है तो या तो मैं b की जगह पे लिख दूं 45 माइनस ए या a की जगह पे लिख दूं 45 माइनस बी, मर्जी मेरी है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो b है उसकी जगह पे क्या लिख दिया 45 माइनस, बोलो सही है। 1 प्लस टेन है एज इट इज छोड़ दिया, b को लिख दिया 45 माइनस है। अब क्या बनेगा ये 1 प्लस टेन है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन ऑफ a माइनस बी का, दो एंगल का डिफरेंस है तो टेन ऑफ a माइनस बी को हम लिखते हैं क्या, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इसको क्या लिखेंगे, टेन 45 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन 45 टेन ए। तो इसको 45 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन 45 टेन ए। आपने एक्सपेंड कर दिया है टेन 45 माइनस ए को, फॉर्मूला लगाया आपने टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन 45 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन 45 टेन ए, क्या बन गया ये 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन ए। तो ये हो गया 1 प्लस टेन 45 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन ए। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 1 प्लस टेन ए इधर डिनोमिनेटर में आएगा, फिर से 1 प्लस टेन ए ऊपर यहां आएगा 1 प्लस टेन ए प्लस 1 माइनस टेन ए। सही लिख रहा हूं, बोल भी दीजिए। तो ये 1 प्लस टेन ए तो गया और ये टेन ए भी गया, बच क्या गया आपके पास 2। तो ये 2 के इक्वल है, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। ये 2 के इक्वल कब है, जब a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है। तो अगर मैं a और b की जगह पे कोई भी दो एंगल रख दूं जिनका सम 45 है तो ये 2 बन जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं a को 1 और b को 44 ले लूं तब भी ये 2 बनेगा। 1 प्लस टेन 1 इंटू 1 प्लस टेन 44 की वैल्यू 2 होगी, 1 प्लस टेन 2 इंटू 1 प्लस टेन 43 की वैल्यू 2 होगी, 1 प्लस टेन 3 इंटू 1 प्लस टेन 42 की वैल्यू 1 होगी। यानी अगर इन दोनों का सम 45 है तो वैल्यू 2 हो जाएगा। 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 35 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 25 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसी को यूज करके अब हम सेकंड वाला निकाल देंगे। सेकंड वाला क्या था हमारा, सेकंड वाले में था 1 प्लस 10, पहला एंगल क्या था बोलो तो 10, और लास्ट वाला एंगल था 35, तो उसको एक साथ लिख दिया 1 प्लस 10 10 और 1 प्लस 10 35, इसको एक साथ क्यों एक साथ लिख रहे हैं, क्योंकि इनका सम 45 है। फिर एक एंगल था 1 प्लस 10 20 और एक था 1 प्लस 10 25। बोलिए सर। तो अभी जो हमने पहला वाला पार्ट प्रूव किया उसके हिसाब से दोनों 2 होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का सम कितना है 45 है। तो ये 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी है, ये और b का सम 45 है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो ये 2 इंटू 2 के इक्वल है, तो ये 4 है। तो ये जो दोनों 2 के इक्वल है, पहला वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों 2 है, तो ये 4।
ये याद रखें कि अगर दोनों एंगल का सम 45 है तो 1 + tan A × 1 + tan B 2 हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे 1 + tan